afternoon, dear students. Myself, Kavaljit Kataria. Today we are going to start our first chapter of Standard 10th, that is A Letter to God, and this is the chapter from the book First Flight. प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून. आज हम, मेरा नाम कवलजीत कटारिया, आज हम 10वीं कक्षा का प्रथम चैप्टर आ लेटर टू गॉड स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसकी बुक का नाम है द फर्स्ट फ्लाइट. इस बुक में ये जो चैप्टर है, इस एक ऐसे किसान की कहानी है जिसको कि ईश्वर पर बहुत विश्वास है और अंत में वो ईश्वर पर ही विश्वास करते हुए ईश्वर से ही प्रार्थना करता है कि वो उसकी आकर मदद करें. तो आइए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आई होप सो कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में. चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. वो एक अकेला जो वैली में, उस अकेली घाटी में वो एक ही घर था जो कि चोटी पर बना हुआ था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. उस पहाड़ की चोटी से हम क्या देख सकते थे? हम देख सकते थे नदी, एक बहती हुई नदी, और एक मक्की के दानों के फूल जो कि वहाँ पर हम देख सकते थे, जिससे हमें ये आशा होती थी कि वो एक अच्छी हार्वेस्ट देने वाले हैं, एक अच्छी क्रॉप जो है वो आने वाली है, एक अच्छी पैदावार होने वाली है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. इस पृथ्वी को क्या ज़रूरत थी? सिर्फ एक रेन की ज़रूरत थी, बारिश की, ताकि बारिश की फुहार आए और वो फसल जो है और अच्छी तरह से पनप सके. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. लेंचो जो उस फील्ड का, उस खेत का मालिक था, सुबह से बड़ी आशा के साथ वो आसमान की ओर देख रहा था कि शायद नॉर्थ ईस्ट साइड से, उत्तर पूर्वी दिशा से कोई बारिश के संकेत मिल जाएं. नाउ वी आर रियरली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. अब उसकी औरत, उसकी वाइफ जो है, जो पानी के बारे में बात कर रही थी, कह रही थी, जो खाना बनाते समय कह रही थी कि आज तो वर्षा ज़रूर होने वाली है. यस, गॉड विलिंग. हाँ, जैसी ईश्वर की इच्छा. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all. जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे लेंचो के, वो सब क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे जो है उसके घर के पास ही खेल रहे थे. कब तक? जब तक उनकी माँ ने उन्हें बुलाया नहीं था. Come for dinner. आओ बेटा खाना खा लो. It was during the meal that just as Lencho had प्रेडिक्टेड. ये खाना खाने का समय हो गया था जब लेंचो ने प्रेडिक्ट किया, लेंचो ने अनुमान लगाया. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बड़ी बड़ी बूंदें शायद आज बारिश की गिरने वाली हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट साइड पर, पहाड़ों के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ही बादल बरसने वाले हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. ठंडी और मीठी हवा बहने लगी थी, ताज़ी हवा बहने लगी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. वो इंसान बाहर आया. वो इंसान कौन था बेटा? वो इंसान था लेंचो. वो बाहर आया और उसने फील किया अपनी बॉडी पर कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं उसके शरीर पर पड़ रही थी. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर एंड रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. उसने, जब वो वापस आया, वो बहुत हैरान था ये देखकर कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स एंड द लिटिल वंस आर 5. उसे वो बारिश की बूंदें जो बड़ी थी वो 10-10 के सिक्के 10 सेंट्स लग रहे थे, और जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट्स लग रहे थे. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. उसने एक संतुष्टि भरी सांस ली और उसने देखा, उसने माना कि अब तो उसके खेतों में जो फ्लावर्स जो है, राइप कॉर्न जो थे, वो
फूल और पनप जाएंगे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall। बट अचानक से क्या हुआ, उसकी ये सारी खुशी जो है थोड़े से दुख में तब्दील हो गई। कैसे? क्योंकि अचानक से ही बहुत तेज आंधी चली, जिसके कारण क्या हुआ, जो बारिश जो थी वो एक तूफान में बदल गई। These truly did resemble new silver coins। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। अब वो जो जमे हुए मोती थे, ये अब जमे हुए मोती क्या थे बेटा, ये ओलावृष्टि थी। बर्फ़ के ओले गिर रहे थे जो कि खेत में आ गिरे थे, और बच्चे जो है उसको इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। बहुत बुरा हुआ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे आशा है ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डज नॉट पास क्विकली। बट वो जल्दी नहीं गुजरा। बेटा ये आशा कौन कर रहा है? ये वो किसान कर रहा है जिसका नाम लेंचो है। और लेंचो के बच्चे क्या कर रहे थे? वो बाहर उस बारिश में, क्योंकि वो बच्चे थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं था, वो उस बारिश में आनंद ले रहे थे बारिश का। और वहाँ पर जो बर्फ़ के गोले गिर रहे थे, ओलावृष्टि जो हो रही थी, उनको इकट्ठा करने में लगे हुए थे। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जब बारिश रुकी 1 घंटे के बाद, तो क्या हुआ, चारों तरफ ही बर्फ़ थी, और ऐसे लग रहा था जैसे खेतों में, घर के ऊपर, नदी में किसी ने नमक ही नमक उड़ेल दिया है। चारों तरफ वो जो बर्फ़ थी वो ऐसे लग रही थी जैसे चारों तरफ नमक ही नमक बिखरा हुआ है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी, सारे फूल झड़ गए थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। और लेंचो की आत्मा जो है वो दुख से भर गई थी। लेंचो बहुत दुखी हो गया था, उसकी व्यथा देखने लायक थी। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing। जब ये तूफान रुका तो लेंचो अपने खेतों के बीच में जाकर खड़ा हो गया, और उसने अपने बेटों से कहा कि अगर टिड्डी दल आता तो शायद वो इससे ज़्यादा छोड़ जाता। इस तूफान ने तो हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। ये रात बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क वॉज नथिंग। हमने जो मेहनत करी थी वो कुछ भी नहीं बचा। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। शायद इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तो बच्चों ये अभी तक हमने आधा चैप्टर पढ़ा है। इसके आगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं बेटा। आपने ये चैप्टर आज पढ़ना है, इसको दोबारा से स्टडी करना है। इन केस आपकी क्वेरी कोई होगी तो आपने हमें डीएम करना है। हमारे मिशन का नाम है ह्यूमन लाइफ उत्थान मिशन। इस पर कल हम आपसे लाइव बात करेंगे बेटा। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप रेडी रखिए, हम आमने सामने बात करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। हैव अ नाइस डे।